हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शंस। तो चलिए मैथ का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी हम दो तीन क्वांटिटी दो तीन अप्रोचेस हमारे हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। ठीक है। सबसे पहला, अगर यहाँ पर हम लोग a और b की जगह, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 कह रहा है, तो यहां से समझ में ये आता है कि देखो भाई a और b या c में तीन में से जो हमारे एक तो निगेटिव होगा ही, क्योंकि तभी 0 आ रहा है, और a प्लस बी हो सकता है कि दोनों वैल्यू सेम हो या हो सकता है अलग अलग हो। एक अप्रोच यहाँ पे ये हो सकता है कि हम वैल्यू को पुट करें और फिर उस वैल्यू को यहाँ पे रखें, हो सकता है हमारा आंसर आ जाए। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, देखो क्वेश्चन में हमारे सामने दिया है a प्लस बी प्लस सी दिया है, और अब ध्यान से देखो यहाँ पर a की पावर 4 दिया गया है और यहाँ पर a स्क्वायर दिया गया है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे ए स्क्वायर भी लाना पड़ेगा और A4 भी लाना है, और तुम्हारे पास सिर्फ a प्लस बी प्लस सी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर लेते हैं बोथ साइड। ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर बोथ साइड कर लेते हैं। ठीक। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, कोई मतलब नहीं होता है। ये बन जाएगा तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका भाई, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर होता है प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ca। ये फॉर्मूला होता है, और इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, क्योंकि 0 का स्क्वायर तो 0 हो गया, है ना। अब ये आ गया मेरे पास। अब क्या कर सकते हैं, अब अगर मैं सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो यहां से मैं काम कर सकता हूँ, टू कॉमन ले सकता हूँ। भाई टू यहां पर भी है, टू यहां पर भी है, टू यहां पर भी है, तो मैंने टू कॉमन ले लिया और ए बी और प्लस का बी सी और प्लस का सी ए कर दिया और इधर लगा दिया माइनस, क्योंकि भाई बराबर के इधर था तो सब प्लस में था, उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ गई। ये बन गया मेरा, एक इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है। अब क्योंकि मुझे भाई पावर 4 लाना था, क्या लाना था मुझे, मुझे पावर 4 लाना था, तो मैं क्या करूंगा, पावर 4 लाने के लिए एक काम करते हैं, मैं फिर से स्क्वायर बोथ साइड करता हूं। ठीक है, मैंने फिर से किया स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा और उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। राइट। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखो भाई a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का मतलब a की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर का मतलब b की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर का मतलब c की पावर 4। ठीक है, प्लस का 2ab यानी कि 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2bc यानी बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2ca यानी सी स्क्वायर और a स्क्वायर। ये तो हो गया तुम्हारा LHS साइड का हो गया। ठीक है। अब इसके बाद इस पूरे पोर्शन को करेंगे ना, इस वाले पूरे पोर्शन को करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का तो हो जाएगा 4। ठीक है, 2 का हो गया 4, और इसके बाद ये पूरे का ही स्क्वायर करेंगे, है ना। जब ये पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab, इस टाइप से सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं भाई ए स्क्वायर, तो ए का मतलब क्या है, यहाँ पर है ए बी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी सी यानी कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर और सी ए यानी कि सी स्क्वायर और ए स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस का फिर आगे क्या कह रहा है, 2ab, तो टू तो 2 लगाया, और ए बी का मतलब ए की जगह ए बी है और बी की जगह क्या है, बी सी है, तो ए बी स्क्वायर सी। बात समझ में, बी स्क्वायर सी यानी कि ए बी की जगह अब हो गया ए और बी सी की जगह हो गया बी, तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी, और फिर प्लस का क्या हो जाएगा, टू
ए बी सी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा। क्लियर है? ओके। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि क्या भाई हमारा कुछ कॉमन या कुछ ऐसा है कि कट सकता है या जुड़ सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर और 4c स्क्वायर ए स्क्वायर। इधर क्या ये सब 2 है ना। तो ये जो 2 के उसमें लेवल पे है, ये मुझे ऐसा लगता है कि कट जाएगा। और अगर यहाँ से मैं ये, क्योंकि 4 हो जाएगा, ठीक है, देखो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं आपके सामने। ये 4 हो जाएगा, 2 होके क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, a की पावर 4 प्लस का b की पावर 4 प्लस का c की पावर 4, ये 2 वाला मैं इधर लेके आ रहा हूं, तो मेरे सामने क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो बचेगा मेरे पास 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा मेरे पास। ठीक है, और 2 अगर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यही बचेगा। और प्लस का मेरे सामने बचेगा ये 2a बी स्क्वायर सी प्लस 2ab सी स्क्वायर प्लस, अब यहां से अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे मेरे पास कॉमन क्या बचेगा, यहाँ से 2abc। ठीक है, मेरे पास यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, abc सबसे निकल आएगा, और मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो b और प्लस का यहाँ पे c और यहाँ पे क्या बचेगा, a, ये बचेगा। ठीक है, इस वाले पोर्शन से मैंने 2 कॉमन ले लिया। तो अब a प्लस बी प्लस सी की तो वैल्यू गिवन है मेरे पास 0, तो इस वैल्यू को मैं 0 यहाँ पर रख दूं तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पोर्शन को मैं इधर लेके जा रहा हूँ। ठीक, तो मेरे सामने क्या बचा मेरे सामने बचा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट में क्या बचा मेरे सामने, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और आगे वाला तो पोर्शन पूरा 0 हो गया क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की 0 रखा, मल्टीप्लाई पे 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि a 4 प्लस बी 4 प्लस सी 4 की वैल्यू ये आ गई मेरे सामने। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहां पर मेरे सामने क्या है, a4 प्लस b4 प्लस c4 अपॉन पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पे सी स्क्वायर ए स्क्वायर, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन पे, पहले से ऑलरेडी गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 2 बचा। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, थोड़ा सा अप्रोच, क्योंकि वो बेसिक मेथड का अप्रोच होगा। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे कोई ना कोई एक वैल्यू पुट करके रख ले और उसके बाद भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 26 का एक गुणनखंड बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 ये आपके पास आंसर पे गिवन है। अब 2 तरीके हैं, देखो भाई सबसे पहले यहाँ पे जो फैक्टर दिया गया है वो एक फैक्टर दिया गया, 2 फैक्टर तो दिए नहीं गए। ठीक है, 2 फैक्टर तो दिए नहीं गए, यहाँ पे एक ही फैक्टर दिया गया है और सारे के सारे जो आंसर है वो माइनस पे ही आएंगे, तो यहाँ पे हम ऑप्शन से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखो होता क्या है कि अगर आपका पास माइनस माइनस है तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा प्लस और माइनस में। ठीक है, यानी कि इसके जो अगर दोनों आपके साइन माइनस माइनस के हैं तो आपके जो आंसर आएंगे, यानी x के कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे क्योंकि x की पावर 2 लगी है, तो एक आंसर आपका प्लस में आएगा और एक आंसर आपका माइनस में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आंसर क्या आएंगे ये भी देख लेते हैं भाई। 26 का आपको 2 पे मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करना है, तो 26 2 से कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, 26 दूनी 52 हो गया। अब 52 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, 52 के फैक्टर करने हैं आपको। ठीक है, और कितना आना चाहिए फैक्टर करने पे, माइनस में आना चाहिए 9, माइनस में इस वाले साइन को देखते हैं। ठीक है, जो सेकंड वाला साइन होता है ना इसको देखते हैं,
माइनस में आना चाहिए 9 और गुणे पे आना चाहिए 52। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, 52 के मैंने किया 13 और 4 ले लिया, 13 और 4 ले लिया। ठीक है, क्या क्या ले लिया, 13 और 4 ले लिया मैंने। तो 13 चौको 52, दोनों करके देखो भाई, 13 माइनस 4 तो 9 होता है, और 13 गुणे 4 52 होता है। तो भाई सही है, 9 लाना था मुझे तो 9 भी आ गया और 52 भी आ गया। ठीक है, तो यानी दो नंबर क्या हो गया 13। अब कुछ करना नहीं है, एक आंसर था प्लस में, एक था माइनस में। 13 को लिखा प्लस में और माइनस पे लिखा 4 को। ठीक है, अपॉन पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है ना उसको लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है, 2 है, और यहाँ पे 2 है। तो आपका आंसर क्या आ गया, प्लस का 13/2 और माइनस का 2। ठीक है, ये हो गई एक्स के आंसर। तो एक्स के आंसर क्या हो गया, प्लस का 13/2 और माइनस का 2। और अगर फैक्टर के टर्म पे लिखना है तो जो प्लस वाला है उसको माइनस के फॉर्म पे लिख दो, यानी कि अब ये 13/2 कैसे लिखोगे भाई, x और ये प्लस वाला है तो माइनस का 13, और जो डिवाइड वाला है उसको 2 ऐसे लिख दो। ठीक है, और ये माइनस वाला है तो इसको प्लस में लिख दो, x+2। तो क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा ये। ठीक, तो ये क्वेश्चन को, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने का ये शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको पूरा अगर बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो भाई समझ लेते हैं कि बेसिक मेथड से क्वेश्चन कैसे करेंगे। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है 2x² और माइनस, तो वही तरीका है, तरीका वही होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने का भाई, 2x² माइनस 13 माइनस 4, और यहाँ पे कर दो x माइनस का 26 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का 13x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4x और माइनस का हो जाएगा 26 बराबर 0। यहाँ पे एलसीएम कॉमन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस का 13, और यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस का 13। भाई ये दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 13 और एक ब्रैकेट में x+2 इक्वल टू 0। तो x+2 रहा आपके पास आंसर, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 2x माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैंने बताया था इसके पहले शॉर्ट ट्रिक से भी, उससे भी यही आंसर आपका आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन में रिपीट हो जाते हैं, और इसी में नहीं टीजीटी पीजीटी में भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2, तो 4x² प्लस 4/x² का मान बताओ। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि यहाँ पे क्या रहा है कि x माइनस 1/x है। ठीक है, कि वैल्यू 1/2 दी गई है, और हमें जो वैल्यू निकालनी है वो हमें निकालनी है 4x² प्लस 4/x² की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, अब पहली बात देखो, एक बात समझो, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई वो माइनस के टर्म पे दी गई है, और वैल्यू हमको निकालनी किस टर्म पे है, प्लस के टर्म पे निकालनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2 है। ठीक, तो एक काम करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो क्या हो जाएगा 2 और x माइनस 1/x और इज इक्वल टू 1/2 और इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 2/x इज इक्वल टू 1। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे क्या था, यहाँ पे 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए और x² लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा। तो अब कुछ करना नहीं है, स्क्वायर कर देना है बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 2/x का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 1 ही का स्क्वायर हो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो 4x² प्लस 4/x²। ठीक है, और माइनस का 2 ए भी है तो माइनस का 2, और a की जगह हो जाएगा 2x, ये x यहाँ पे ऐसे समझ लो। ठीक है, और b की जगह क्या हो जाएगा 2/x हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 है ना। तो क्या हो जाएगा 4x² अपॉन पे
4/x² माइनस का 8 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इधर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस का 4/x², उधर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो कंपटीशन में इस टाइप के पूछा गया है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जब कभी इस टाइप का कोई एक नंबर वाला दिया होता है तो वहां पे पहले हमको उस फॉर्म पे चेंज करना होता है। ठीक है, नहीं भी चेंज करोगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगा कि कोई दिक्कत आएगा वहां पे। वहां से 4 को कॉमन ले लोगे तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा 4 का, अगर मान लीजिए अगर इस टर्म पे नहीं करोगे, ये निकालना तो यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो x² प्लस का 1/x² ही अंदर आएगा। ठीक है, 4 का लास्ट में क्या करना पड़ेगा हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो भी आएगा थोड़ा सा वो और लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैंने इस टाइप का इसमें पहले ही ले लिया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 कह रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है या बराबर है और 10 के बराबर है, 10 से छोटी है। ठीक है, तथा y की जो वैल्यू है वो 5 से बड़ी है या बराबर है या 15 के बराबर है या फिर 15 से छोटी है। तो कह रहा है x/y का न्यूनतम मान बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जबरदस्ती फंसाने के लिए बोला गया है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझो कि भाई x/y की वैल्यू न्यूनतम कब हो सकती है। अब क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन से कुछ नहीं करना है। x/y की वैल्यू न्यूनतम कब हो सकती है। ठीक है, अब ये न्यूनतम तभी हो सकती है जब जो x की वैल्यू है ये क्या हो जाए, बिल्कुल मिनिमम हो जाए और y की वैल्यू क्या हो जाए, बिल्कुल मैक्सिमम हो जाए। जैसे x की वैल्यू मान लेते हैं 1 हो गई। ठीक है, तो y की वैल्यू अगर मैं 10 कर दूं तो कितना आंसर आ जाएगा 0.1। ठीक है, अब अगर मान लो कि मैंने x की वैल्यू 1 ही रहने दिया और y की वैल्यू 15 कर दिया, तब कितनी आ जाएगी 0 पॉइंट, तो फिर नहीं जाएगा तो 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगी। अब अगर मान लो कि मैंने फिर से 1/20 कर दिया तो क्या हो जाएगा 0.05। समझ रहे हो, तो वैल्यू मिनिमम न्यूनतम कब होगी, जब x की वैल्यू मिनिमम होगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम हो जाएगी। उस कंडीशन पे x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी न्यूनतम हो जाएगी। और अगर अधिकतम पूछ रहा होता तो जस्ट इसका रिवर्स कर देते। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो न्यूनतम कब होगी, जब x की वैल्यू बिल्कुल मिनिमम होगी और y की वैल्यू क्या होगी एकदम बड़ी होगी। ठीक, बात समझ में आ गई। करना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, तो आप आ जाओ यहां से। x की वैल्यू कह रहा है कि या तो 3 के बराबर है या 3 से बड़ी है, तो यानी और या तो वे 10 के बराबर है या 10 से छोटी है। तो x के लिहाज में हमको सबसे छोटा देखना है, यानी कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम होनी चाहिए। उस सिर्फ दो कंडीशन पे ही, इन्हीं दो कंडीशन पे ही x/y की वैल्यू न्यूनतम होगी। तो x की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर आपके सामने ये कंडीशन दी गई है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू 3 के बराबर है या फिर 3 से बड़ी है या फिर 10 के बराबर है, 10 से छोटी है। तो इस कंडीशन पे x की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 3 हो सकती है। और y की वैल्यू के लिए उसने कंडीशन क्या दे के रखी है, इसने दे के रखी है कि y की जो वैल्यू है वो 5 के बराबर है या 5 से बड़ी है या फिर 15 के बराबर है और 15 से छोटी है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, y की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 15। ठीक है, तो आपका x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/y की वैल्यू हो जाएगी 3/15 यानी कि 1/5। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से भी इसके बारे में बताएं और ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।